हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग की। तो दोस्तों, इतने दिन से हम क्या कर रहे थे आपके लिए कि हम बोर्ड पर वीडियो बना रहे थे। तो उसमें क्या हो रहा था हमारे साथ, ये दिक्कत आ रही थी कि हम डायग्राम अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे थे आपको, और हमारा जो है लिखने में टाइम वेस्ट ज्यादा हो रहा था। इससे ज्यादा हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो आज से हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, जो कि हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है हमारा दोस्तों, इसमें आपको क्या मिलने वाला है, ऐसे ही वीडियोस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा है कि हमको अभी प्रैक्टिस नहीं है राइटिंग की, तो उससे थोड़ा सा आप नजरअंदाज कर देना, है ना। तो आप सीखने पे ज्यादा फोकस कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि हमारी एक नई सीरीज चल रही है। पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं। फेवरेट कलर मेरा यूज करेंगे स्काई ब्लू कलर, जो कि आपको विजिबल भी अच्छे से होगा। तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारी नई सीरीज चल रही है। यहाँ पर क्या नाम है, वॉच अवर न्यू सीरीज। ठीक है, हमारी नई सीरीज को आप देखिए। जस्ट अ मिनट। तो हमारी नई सीरीज को आप देखिए। इस सीरीज का नाम है यहाँ पर ऑटोकैड। तो यहाँ पर हम ऑटोकैड का पूरा जो है सॉफ्टवेयर आपको शुरू से लेकर एंड तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक हर चीज आपको सिखाने वाले हैं ऑटोकैड के अंदर में। तो ये जो है हमारे जो एक्सपर्ट यहाँ पर है एक, ठीक है, ये जिनका फोटो दिख रहा होगा, है ना। तो ये मैम है, हमारे एक्सपर्ट है यहाँ पर। क्या है कि इनने प्रैक्टिकल बहुत सारे काम किया हुआ है, इसलिए हम इनको हमारे चैनल पर लेकर आए हैं। तो ये आपको पूरा ऑटोकैड का पूरा नॉलेज देंगे। साथ में मैं भी आपको ऑटोकैड का पूरा बता ही रहा हूँ, शॉर्टकट कैसे यूज करते हैं, और भी वो सारी चीज आपको आने वाली है ऑटोकैड के अंदर में। तो बात करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पर रोड इंजीनियरिंग, ठीक है, रोड इंजीनियरिंग क्या होता है देख लेते हैं, इसके बारे में हमने लिखा हुआ है थोड़ा। ठीक है, कि रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब क्या है इसका, कि रोड जो ट्रांसपोर्ट है वो एक बहुत ही कॉमन मोड है कि आप घर से बाहर कदम रखेंगे तो आप गाड़ी चलाएंगे या कहीं भी पैदल जाएंगे, तो वो क्या चीज है दोस्तों, वो है रोड ट्रांसपोर्ट। जो भी चीज है आपकी, जब आप घर से पैदल भी निकल रहे हैं, घर के नीचे भी उतर रहे हैं, तो आपको उतरते से ही क्या मिलेगा, आपको रोड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे भैया, रोड्स। तो रोड्स क्या होते हैं, रोड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रैकवे। देखो, रोड किसके फॉर्म में मिलेंगे, ट्रैक वे के फॉर्म में मिलेंगे, जिसमें आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, ह्यूमन पाथवे। ह्यूमन पाथवे मतलब वही कि ह्यूमन चल सकते हैं उसमें, है ना। ह्यूमन पाथवेज, इसके बाद क्या है, एक्सेट्रा, वेयर यूज्ड इवन फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक आइटम्स। प्री हिस्टोरिक आइटम मतलब सदियों पुराने जगह से हम यूज करते हुए आ रहे हैं इसे। ठीक है, तो हमने रोड के बारे में दो वीडियो में जान लिया था। एक हमने जाना था कि हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है, क्या चीज जानी थी, यहाँ पे साइड में आपको लिखता हूं कि एक तो जाना था पहले वीडियो में, हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है। हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में आता है कि हाईवे क्या होता है। उसके बाद जो दूसरा वीडियो था भैया, उसमें मैंने क्या बताया था आपको, उसमें मैंने बताया था आपको रोमन रोड्स के बारे में। दूसरे वीडियो में आपको बताया था रोमन रोड्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से बेसिक से जान लेते हैं। हमारा प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है, तो वापस से जानने में कोई हमें बुराई नहीं है, वापस जान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंस देन मे एक्सपेरिमेंट्स वे आर गोइंग टू मेक इट, ये चीज मेन है कि एक्सपेरिमेंट हुए टू मेक इट मोर सेफर एंड कंफर्टेबल। सेफर एंड कंफर्टेबल। तो हमें क्या करा, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। किसी किसी ने रोड को बहुत ही बेकार तरीके से बनाया, पहले के जमाने में नॉलेज नहीं थी, पर वो यूज हो सकता था, हो रहा था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको सेफ बनाया कि किसी का एक्सीडेंट ना हो, कोई गिर ना जाए। उसके बाद कंफर्टेबल चीज बताई, ठीक है, कि कंफर्ट हो किसी भी व्हीकल को, किसी भी कार्ट को। पहले क्या होते थे, व्हीकल नहीं होते थे, पहले क्या होते थे, कार्ट होते थे। तो किसी भी कार्ट को, जैसे घोड़ा गाड़ी हो गई, बैलगाड़ी हो गई, ऐसी चीजों को एक दूसरी जगह ले जाने के लिए कंफर्ट भी बनाया था कि मुश्किल ना है। ठीक है, तो इसके जो बहुत पार्ट था वो सिविलाइजेशन का था, मतलब सभ्यताएं का था, और इम्परर का था। इम्परर तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है, इम्परर मतलब साम्राज्य, ठीक है ना।
अब आगे आ जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। हिस्ट्री क्या थी हाईवे इंजीनियरिंग की, जल्दी से जान लो, जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग गिव अस एन आइडिया अबाउट रोड ऑफ एंशिएंट टाइम्स। मतलब जो हाईवे इंजीनियरिंग की जो हिस्ट्री है वो हमें क्या बताती है, रोड्स, एंशिएंट टाइम्स के जो रोड्स हैं उनके बारे में बताती है। रोड्स इन रोम वेयर कंस्ट्रक्टेड एट लार्ज स्केल। देखो रोड्स इन कहां पर, रोम में। रोम एक देश था, वहां पर क्या है, कंस्ट्रक्ट हुआ है, लार्ज स्केल में क्या हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुए हैं बहुत ज्यादा तरीके से, बहुत लार्ज स्केल में क्या हुआ है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन हुआ है। इट रेडिएटेड इन मेनी डायरेक्शंस हेल्पिंग देम इन मिलिट्री ऑपरेशन। देखो क्या क्या में ना, मिलिट्री ऑपरेशन में हुआ था कि कहीं उनकी सेनाएं जा रही थी दूसरे युद्ध करने, दूसरे राज्य को हड़पने के लिए, जो सेनाएं जाती ना लड़ने के लिए, कि हमारा जो है एम्पायर बहुत बड़ा हो जाए, हमारा राज्य बड़ा हो जाए, तो उसके लिए क्या होता है, युद्ध होते हैं। एक राजा से दूसरे राजा को युद्ध होता है, उसके लिए भी क्या है कि क्या चाहिए, एक पाथवे चाहिए कि हमारे तोप के गोले लेके जाए, तो उसके लिए भी क्या है, एक पाथवे चाहिए। उबड़ खाबड़ रास्ते थोड़ी लेके जाओगे। देखो एक ये पाथवे है पहला, और दूसरा ये पाथवे है, ऐसा ऐसा पाथवे है, ठीक है। तो किस पाथवे पे आप यूज करोगे, देखो पहला वाला ही पाथवे यूज करोगे ना, इसमें कंफर्ट होगा। अगर आप ऐसे पाथवे से जाओगे, सबसे पहले क्या होगा कि किसी को चोट लगने के चांसेस हो सकते हैं। आपका जो भी मिलिट्री का सामान जा रहा है, तोप जा रही है, कुछ भी जो आपने बनाया है लड़ने के लिए, वो सब चीजें लेके जा रहे हो, तो वो भी खराब हो सकता है। तो आप क्या यूज करेंगे, पहला वाला पाथवे यूज करेंगे। तो इसलिए क्या हुआ कि रोड को बनाया गया था, हाईवे, ठीक है, बनाया गया था। उसके बाद क्या है, एंशिएंट रोड्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इससे समझने की मतलब जरूरत नहीं है इतना, ठीक है, ये अपने काम का नहीं है। रोमन रोड्स, रोमन रोड्स को एक बार वापस समझ लेते हैं। देखो रोमन रोड्स आर एक्सटेंसिव सिस्टम रोड्स कंस्ट्रक्टेड, क्या लिखा है, रोमन कंस्ट्रक्टेड एन एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ रोड्स रेडिएटिंग इन मेनी डायरेक्शन ऑफ रोम्स। रोम में बने थे तो इसको बोलेंगे रोमन रोड, रोम में बने थे तो रोमन रोड। रोमन्स recognize the fundamental goods roads constructed were providing goods good drainage and good workmanship, ठीक है, कि हमारा क्या है, ड्रेनेज भी अच्छा हो जाए, ड्रेनेज एक हमारा क्या हो जाए दोस्तों, अच्छा हो जाए, और उसके बाद हमारा क्या चीज अच्छा हो जाए, कि वर्कमैनशिप हमारी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो ये वर्कमैनशिप हमारी क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। तो ये दो चीज को यहाँ पे फोकस किया था। रोमन रोड्स आर वेरी ड्यूरेबल एंड सम वेयर आर स्टिल एग्जिस्टिंग। मतलब कहीं जगह पर अभी भी रोमन रोड बने हुए हैं, उनको सहेज के रखा हुआ है, कि पुराने जमाने में ऐसे रोड बने हुए थे। रोमन रोड्स वर ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ फिल्म फॉर्म सबग्रेड स्ट्रेंथन, फिल्म फॉर्म फॉर्म्ड सबग्रेड स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन, देखो एक फिल्म के फॉर्म में बने हुए थे। फिल्म के फॉर्म में मतलब लेयर बाय लेयर, है ना, छोटी छोटी फिल्म होती है मतलब, है ना, तो उसके फॉर्म में बने हुए थे। और इसमें क्या था कि सब ग्रेड को बहुत स्ट्रेंथन दिया था, मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा प्रोवाइड की थी, ठीक है। इसको में देख लेते हैं यहाँ पर, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा हुआ रोमन रोड का क्रॉस सेक्शन वगैरह, पर एक बार यहाँ पर देख लेते हैं पहले क्या था। पहले सरफेस थी, फिर उसके नीचे बेस था, उसके नीचे ग्रेनुलर सब बेस था, उसके नीचे सब ग्रेड थी। अब ये चीजें क्या होती है ना, ये आपको आगे वाले वीडियो से मालूम पड़ेगा कि बेस क्या होता है, सब ग्रेड क्या होता है, ग्रेनुलर सब बेस क्या होता है, ठीक है। ये आगे की वीडियोस में आपको मालूम पड़ेगा, तो अभी बस इसका नाम याद कर लीजिए कि ऐसे ऐसे बने हुए थे। इसके बाद रोमन रोड्स के बारे में जो भी चीज लिखी हुई है ये हम पिछले वीडियो में खत्म कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आपने, मैंने एक बोर्ड में वो घटिया सा डायग्राम बनाया था, तो आपने झेल लिया होगा कि यार इस घटिया डायग्राम को मैंने झेल लिया था, बहुत गंदा बनाया था आपने, ठीक है। अब देख लो, अब अच्छा दिख रहा होगा। तो उसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो बताया था ना, वो सब चीजें ही यहाँ पर क्या है कि एक लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी हुई है। तो अगर आपको एग्जाम में कुछ छापना हो या एग्जाम में आंसर लिखना हो, ठीक है, तो इससे आप पढ़ सकते हैं इतनी चीजों को, ठीक है, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं इतनी चीजों को, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में लिखने लायक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। तो ये एग्जाम में लिखने के लिए आपके फायदा हो जाएगा। कभी आ गया ऐसा क्वेश्चन तो, वैसे तो आएगा नहीं, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे ये चीज मैंने, ये है ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन। ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन कहाँ यूज हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ये दूसरी चीज है, रोमन रोड के बाद में ऐसे रोड बनना चालू हुए थे। नाम क्या था, ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन था। कहाँ पे हुआ था बच्चों, फ्रांस में हुआ था। ये नाम याद रख लो कि ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन आए तो फ्रांस का नाम हमें दिमाग में याद आए। आफ्टर रोमन इंपरर, आफ्टर द रोमन एम्परर, रोमन एम्परर के बाद नो अदर कंट्री फॉलो द थिक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। मतलब मोटे मोटे रोड बनाना किसी ने फॉलो नहीं किया था। उनको क्या लग रहा था कि ये समय की बर्बादी है, इतने में हम क्या करेंगे, इतना पैसा भी वेस्ट होगा, इतना समय भी वेस्ट होगा, इतनी वर्कमैनशिप भी वेस्ट होगी, लेबर भी इतनी वेस्ट होगी हमारी,
तो क्या है कि हम थिक रोड ना बनाए। तो पेरियर, क्या लिखा है, पेरियर ट्रेसेगेट, पेरियर ट्रेसेगेट नाम का कोई एक आदमी था, तो उसने डेवलप करा था, इंप्रूव मेथड बताई थी, प्रपोज द थिकनेस। ठीक है, थिकनेस उनने क्या बताई थी, देखो क्या था, रोमन रोड में हमने कितने थिकनेस यूज की थी, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। रोमन रोड में हमने थिकनेस यूज की थी 0.75 से लेकर के 0.75 टू 1.2 मीटर की हमने थिकनेस यूज की थी। काय में, रोमन रोड में हमने इतनी थिकनेस यूज की थी। बट यहाँ पर ये थिकनेस हमने यूज नहीं करनी है। इतना मोटा मोटा जो रोड बना हुआ था ना, जो थिकनेस का, इसको हमने क्या कर दिया है कि 30 सेंटीमीटर कर दिया था। तो रोड का जो विथ जो थिकनेस हो गई थी, है ना, जो मोटाई हो गई थी वो कम हो गई थी। ठीक है, ये इसको यहाँ से रब कर देते हैं। ये रोमन रोड के बारे में लिखा था दोस्तों, हो गया ये। अब कंसिडर्ड वॉज मॉइस्चर कंटेंट अपग्रेड सरफेस वाटर, क्या लिखा है, कंसिडरेशन वॉज गिवन टू मॉइस्चर कंटेंट। कंसिडरेशन किसको दिया था, मॉइस्चर कंटेंट को, किसके, सबग्रेड के और ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर की, ड्रेनेज के लिए भी क्या दिया था, इसको दिया हुआ था। इसके बाद जॉन मेटकाफ, क्या नाम था बंदे का, ये नाम याद रख लो, जॉन मेटकाफ। जॉन मेटकाफ एट द सेम टाइम वर्किंग इन इंग्लैंड, क्या था, इंग्लैंड में वर्क कर रहा था, बट मच ऑफ हिज वर्क आर नॉट रिकॉर्डेड एज ही वाज ब्लाइंड। मतलब इसका जो वर्क है बहुत सारा रिकॉर्डेड नहीं हुआ था क्योंकि वो अंधा था, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, बुकिश लैंग्वेज मैंने यूज की है ताकि आपको एग्जाम में आंसर लिखने में ये टर्मिनोलॉजी याद हो जाए। रोमन इंपरर, पेरियर ट्रेसेगेट, जॉन मेटकाफ, ये जो चीजें है ना यहाँ पर, ये सब चीजें आपको याद हो जाए, इसलिए मैंने ये सब चीजें क्या लिखी है, ऐसी यूज की है कि बुकिश लैंग्वेज मैंने यहाँ पे छापी है। ठीक है, अगला फ्रेंच रोड्स। इसके पहले अपन इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो एक बार देख लो कि क्या हुआ था। ऐसा क्रॉस सेक्शन था कि बड़े बड़े पत्थर नीचे लग गए थे। ये मेन चीज क्या है कि जो फाउंडेशन के लिए क्या है, इन्हें पत्थर ही यूज किए थे बड़े बड़े। पहले क्या हुआ था, यहाँ पे क्या था कि हार्ड स्ट्रेटा था, उसके ऊपर क्या करा, बड़े बड़े पत्थर रख दिए। बड़े बड़े पत्थर रखने के बाद वहां पर चिप्स का यूज किया था, स्टोन की चिप्स यहाँ पर यूज की गई थी, यहाँ पर स्टोन की चिप्स यूज की थी। और ये क्या हुआ था कि स्लोप में बनाया गया था, है ना, स्लोप में बनाया गया था ये 1:30, 1:20 के स्लोप में, या 1:30 के स्लोप में, क्या लिखा है यहाँ पर, 1:20 का स्लोप में यूज किया गया था, 1:20 का स्लोप में इसे बनाया गया था। ठीक है, और इसमें क्या है, साइड ड्रेन भी दिया गया था। यहाँ पे लिखा है ना, देखो दोस्तों, यहाँ पे ड्रेन दिया हुआ ना, ड्रेनेज सरफेस, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रेनेज ऑफ द सरफेस वाटर। तो यहाँ पे साइड में ड्रेन भी दिया था कि पानी को क्या हो वहां से नीचे आ जाए, पानी क्या हो वहां से नीचे आ जाए, इसलिए क्या दिया हुआ था, ड्रेन भी दिया हुआ था। उसके बाद अगला तीसरा टाइप का रोड था फ्रेंच रोड का। ठीक है, फ्रेंच रोड भी सेम इसी तरीके से बनाए गए थे, बस क्या था कि ये चीपर मेथड थी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। पेवमेंट यूज 200 पीसेस ऑफ क्वेर्ड स्टोन्स। पेवमेंट में क्या यूज किया गया था कि 200 क्या यूज किए गए थे, पीस यूज किए गए थे, किसके, क्वेरिड स्टोन्स के। क्वेरिड स्टोन्स मतलब जो टूटे हुए चिप्स के फॉर्म में जो थे, क्या थे, पत्थर, उसको यूज किया गया था। ठीक है, इसके बाद की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्मॉलर पीस ऑफ ब्रोकन स्टोन वेयर देन कॉम्पैक्टेड इनटू द स्पेस बिटवीन द लार्ज स्टोन्स। क्या हुआ था कि जो लार्ज स्टोन्स रखे हुए थे ना यहाँ पर, ये लार्ज स्टोन्स के बीच में छोटे छोटे स्टोन्स भी यूज किए गए थे, ऐसा इसमें सेकंड वाले पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि एक लेवल सरफेस क्या हो जाए, हमें अचीव हो जाए, एक लेवल सरफेस मिल जाए। फाइनली द रनिंग लेयर वाज मेड, रनिंग लेयर मेड किससे हुई थी, 25 के ब्रोकन स्टोन से, 25 के साइज के ब्रोकन स्टोन से क्या हुई थी, ये बनी थी। कहां पर, ये देखो यहाँ पर, ये जो चीज है ना, ये जो है, ये 25 के क्या थे, ब्रोकन स्टोन्स थे ये। ठीक है, यहाँ पे जो एक हाईलाइट कर देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं दोस्त। चलो दोस्तों, कलर चेंज कर लेते हैं, एक बहुत अच्छा सा कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 25 के जो स्टोन्स है ना, जो चिप्स थे, है ना, ब्रोकन साइज के स्टोन्स थे, कितने के दोस्त मेरे, 25 के जो ब्रोकन साइज के जो ये स्टोन्स थे। यहाँ पर जहाँ ये पर्पल कलर का दिख रहा है ना, यहाँ पे 25 के ब्रोकन साइज के स्टोन यूज किए गए थे, है ना। और एक अच्छा रनिंग सरफेस थी। ठीक है, इसके बाद क्रिएटेड मेजर ड्रेनेज प्रॉब्लम, काउंटर मेकिंग सरफेस इम्परवियस। देखो, सरफेस को इम्परवियस बनाया गया था, सरफेस को इम्परवियस बनाया गया था। और उसके बाद कैम्बरिंग ऑफ सरफेस प्रोवाइडिंग, देखो कैम्बरिंग भी प्रोवाइड किया गया था, कैम्बरिंग आगे आपको वर्ड आएगा, कैम्बर, कैम्बरिंग भी प्रोवाइड किया हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगली चीज, फ्रेंच रोड के बारे में हमने सब कुछ जान लिया।
एक बार वापस से सुन लेते हैं। फ्रेंच रोड जो थे वो चीपर मेथड थी कंस्ट्रक्शन करने की। 200 mm के पीसेस यूज किए थे स्टोन के, क्वेड स्टोन के। उसके बाद क्या हुआ था, स्मॉल पीस ऑफ ब्रोकन स्टोन्स वेयर कॉम्पैक्टेड। देखो, तो छोटे छोटे स्टोन्स के टुकड़े थे वो बड़े बड़े स्टोन्स के बीच में फंसा दिए गए थे, ताकि क्या वो पूरा एक स्ट्रक्चर पूरा ढंग से बन जाए। उसके बाद क्या हुआ था कि 25 mm की जो लेयर थी ब्रोकन स्टोन की वो ऊपर लगाई गई थी, काय के लिए, ऊपर की सरफेस के लिए, ठीक है। और उसमें ड्रेनेज प्रॉब्लम को क्या किया था, रिजोल्व किया था। और उसके बाद साइड ड्रेन भी दिए थे, यहाँ पर देखो इमेज में देख लो, इमेज में देख लेते हैं, यहाँ पर देखो ये साइड ड्रेन भी दिए हुए थे, है ना, साइड ड्रेन भी यहाँ पर दिए हुए थे, ठीक है। आगे आ जाते हैं, फ्रेंच रोड हमने देख लिया, उसके बाद देखते हैं टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन कहाँ पर हुआ था, ब्रिटिश में। ये नाम याद रख लो, ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन या टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको बाइफरकेट हो जाए। हम कौन सा कलर लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे लाल कलर 30, है ना। टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन क्या था, एक थॉमस टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, थॉमस टेलफोर्ड था, कौन था बंदा, एक थॉमस टेलफोर्ड करके एक भाई साहब थे। वो थे फाउंडर किसके, फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एट लंदन। सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था वहां पर लंदन में, वहां के फाउंडर थे। बिलीव इन यूजिंग हैवी फाउंडेशन स्टोन्स, वो किसमें बिलीव करते थे, हैवी फाउंडेशन स्टोन्स बनाने में बिलीव करते थे, ठीक है। अबाउ सॉइल सबग्रेड, मतलब सब ग्रेड के अबाउ, ऊपर, सब ग्रेड के ऊपर क्या सोचते थे वो, कि एक हैवी फाउंडेशन स्टोन बने। तो उसके लिए इन ऑर्डर टू कीप द फाउंडेशन फिल्म, एक फाउंडेशन की फिल्म बन जाए, इसलिए क्या सोचते थे वो, इसमें बिलीव करते थे कि हैवी फाउंडेशन स्टोन हम यूज करें। उसके बाद ही प्रोवाइडेड क्रॉस स्लोप बाय वेरिंग द साइज ऑफ फाउंडेशन स्टोन। इनने क्या किया था, क्रॉस स्लोप भी प्रोवाइड किया था। कैसे प्रोवाइड किया था दोस्तों, कि ऐसे प्रोवाइड किया था कि एक फाउंडेशन स्टोन की क्या करी, उन्होंने साइज चेंज कर दी। और नो कंसिडरेशन वॉज गिवन टू सबग्रेड ड्रेनेज, यहाँ पर ड्रेनेज का कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ था, ड्रेनेज का कंसिडरेशन क्या हुआ था, नहीं हुआ था। आगे आ जाते हैं मैकेडम ब्रिटिश रोड। मैकेडम रोड जो है ना, वो आज भी मैकेडम रोड के ऊपर ही जो कंस्ट्रक्शन होता है, पर थोड़ा सा बस चेंज हो गया है यहाँ पर। तो ये मैकेडम रोड है, जिसको नाम याद कर लो कि ब्रिटिश का एक इंजीनियर था भाई साहब, कौन थे, मैकेडम थे, जॉन मैकेडम। तो आज भी आपने देखा होगा कि एक मैकेडम रोड के बारे में नाम सुना ही होगा। तो ये फर्स्ट साइंटिफिक रोड था, एक तरीके से बोल सकते हो दोस्तों कि फर्स्ट साइंटिफिक रोड था, ठीक है। इसको नोट कर लो कि मैकेडम रोड जो था ना, जॉन मैकेडम जो बनाया था रोड, वो फर्स्ट साइंटिफिक रोड कंस्ट्रक्शन की मेथड थी। आज भी मैकेडम कंस्ट्रक्शन ही यूज हो रहा है, बस उसको मॉडिफाई कर दिया गया है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ही रियलाइज हैवी फाउंडेशन स्टोन आर नॉट एट ऑल नेसेसरी। इनने रियलाइज किया कि जो हैवी फाउंडेशन स्टोन है ना, वो जरूरत ही नहीं है, तुम फोकट में ही इसे फाउंडेशन स्टोन को हैवी बना रहे हो, इसकी क्या है, जरूरत ही नहीं है। इसके बाद इनने क्या किया, इनने जो देखा कि बॉटम लेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन एज अ व्हील लोड गेट्स डिक्रीज लोअर लेयर ऑफ द पेमेंट। मतलब इनने क्या किया कि इनने सोचा, बताया कि जो बॉटम लेयर है ना, जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उस पर क्या आएगा, वो एज अ व्हील लोड है ना, और वो क्या करेगी कि वो नीचे वाली लेयर को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, व्हील लोड है, उसको नीचे वाली लेयर को डिक्रीज कर देंगे। और उसके बाद इंपॉर्टेंस टू सबग्रेड ड्रेनेज एंड कॉम्पेक्शन वाज गिवन। सबग्रेड के ड्रेनेज को इन्हें इंपॉर्टेंस दिया और कॉम्पेक्शन दिया, मतलब रोड को कॉम्पैक्ट करा, दबाया, कॉम्पेक्शन दिया रोड के अंदर, ठीक है। ऐसे किसने कॉम्पेक्शन नहीं दिया था, इनने ही दिया। इसके बाद मैकेडम ब्रिटिश रोड, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, वो ज्यादा डिटेल में आने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी और लिखा हुआ है कि मैकेडम मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये चीज काम की लग रही है, देखो क्या है कि मैकेडम मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन गेन रिकॉग्नाइज एज साइंटिफिक मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, वाइडली एडॉप्टेड। ये चीज याद रख लो, वाइडली एडॉप्टेड विथ स्लाइट मॉडिफिकेशन। देखो बोला था ना मैंने कि ये आज भी यूज होती है, पर इसमें कुछ चेंजेस किए हुए हैं। देखो तो यहाँ पर नाम दिया हुआ है वाटर बाउंड मैकाडम, वाटर बाउंड मैकाडम, पेनिट्रेशन मैकाडम, पेनिट्रेशन मैकाडम, ठीक है। इसके बाद बिटुमिनस मैकाडम, बिटुमिनस मैकाडम। तो जो इंडिया में तो रोड बनती है ना आजकल, इंडिया में रोड बनती है वाटर बाउंड मैकाडम और बिटुमिनस मैकाडम नाम से। ये जो चीज, दो मेथड यूज होती है, बिटुमिनस एंड वाटर बाउंड।
इंडिया में दो तरीके की मेथड यूज होती है, ठीक है। आगे देखते हैं WBM। WBM का मीनिंग होता है दोस्तों वाटर बाउंड मैकाडम, वाटर बाउंड मैकाडम, WBM। WBM मीन्स वाटर बाउंड मैकाडम। Broken stones of base course and sub base course are bounded by stone dust in presence of moisture। देखो broken stones क्या है, of base course sub base course are bounded by, जो broken stones थे, ठीक है, बेस कोर्स के अंदर और सब बेस कोर्स के अंदर, ब्रोकन स्टोन्स थे ना जो बेस कोर्स और सब बेस कोर्स में भैया, सब बेस कोरस बाबा जी, है ना, सुन रहे हो, सो तो नहीं गए दोस्तों, वीडियो पूरा देखो, सो मत जाना। कोर्स आर बाउंडेड बाय स्टोन डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। स्टोन डस्ट से क्या कर दिया था, इसको चूरी जिसे बोलते हैं, चूरी से क्या किया था, बाउंड कर दिया था। तो डस्ट वॉज एब्रेशन ऑफ टॉप सरफेस। डस्ट यहाँ पे क्या हो रही थी, फाउंड मतलब डस्ट उड़ रही थी, डस्ट फॉर्म हो रही थी, क्यों, क्योंकि एब्रेशन ऑफ टॉप सरफेस का एब्रेशन हो रहा था। एब्रेशन मतलब तो टूट फूट हो रही थी, ऐसा बोल सकते हो, एब्रेशन का यहाँ पे मीनिंग ये निकाल सकते हो कि टूट फूट हो रही थी, ठीक है। बाय द एक्शन ऑफ स्टील टायर्ड एनिमल डाउन व्हीकल्स। यहाँ पर क्या था, स्टील टायर, स्टील के टायर देते थे पुराने जमाने में, ऐसे व्हीकल बनाते थे भैया, स्टील के टायर। एनिमल डाउन व्हीकल मतलब एनिमल को यूज करने वाले व्हीकल्स ना, घोड़ा गाड़ी, बग्गी और भी चीजें, बग्गी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, है ना, कहीं कहीं जगह और भी जानवरों का यूज किया करते थे, ठीक है। एंड देन द फास्ट मूविंग ऑटोमोबाइल्स आर राइज दस्ट। उसके बाद फास्ट मूविंग जो ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी, है ना, कार, अपनी बाइक हो गई, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल बोलते हैं। तो ये क्या है, ये भी डस्ट कॉज कर रही थी। डूइंग मानसून मड इज फॉर्म विच इज कर्न्ड बाय व्हीकल, ठीक है ना, मड फॉर्म हो रही थी, तो वो है ना व्हीकल के साथ क्या हो रही थी, उड़ रही थी। उसके बाद अंडर द कॉम्बिनेशन कंबाइंड एक्शन, अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ मिक्स ट्रैफिक एंड एडवर्स वेदर द वाटर बाउंड मैकेडम कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। सो क्या हुआ, देखो वाटर बाउंड मैकेडम क्या हुआ था कि मिक्स ट्रैफिक कंडीशन थी, एडवर्स वेदर कंडीशन थी, ज्यादा पानी आ रहा था, ज्यादा धूप पड़ रही थी, तो वाटर बाउंड मैकेडम क्या हुआ था, कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, मतलब ज्यादा चला नहीं। सो ऑयल्स एंड बिटुमिनस मटेरियल वर ट्राइड, ट्राई कर रहे थे क्या, कि ऑयल्स और बिटुमिनस मटेरियल को ट्राई किया हुआ था, ठीक है। ये चीज नोट कर लो कि ऑयल और बिटुमिनस मटेरियल को ट्राई किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों मॉडर्न रोड्स। मॉडर्न रोड्स के बारे में कुछ नहीं है, मैकेडम कंस्ट्रक्शन था। मैकेडम कंस्ट्रक्शन के बाद जो मॉडर्न रोड्स बनने चालू हुए, इसके बारे में तो आपको नॉलेज है, तो इसको ज्यादा डीप में नहीं देख रहे हैं। आगे देखते हैं कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कमिटी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, इंडिया की गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई थी, कमिटी कॉल्ड रोड डेवलपमेंट कमिटी। किस दिन बनाई थी, किस समय बनाई थी, 1927 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव के टाइप से, ठीक है। तो ये कमिटी कब बनी थी, 1927 में बनी थी, इसको याद कर लो। विथ मिस्टर M.R. जयकार। M.R. जयकार किस क्या बनाया था उनको, उन सर को बनाया गया था हमने चेयरमैन, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या बनाया था, चेयरमैन बनाया था। तो कमिटी का जो नाम रखा था, कमिटी का नाम क्या था, कमिटी का नाम रखा गया था जयकर कमिटी। जयकार जो नाम था उनका, जयकर या जयकार जो भी बोल सकते हो, तो जयकार कमिटी नाम दिया गया था, ठीक है। क्या नाम दिया गया था हमने, जयकार कमिटी। तो ये कमिटी का नाम याद रख लो, जयकार कमिटी। और ये कमिटी कब बनी थी, 1927 में बनी थी, इसको याद रख लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि 1927 में ये कमिटी बनी थी जिसका नाम था जयकर कमिटी। उसके बाद दे गिव मोर स्ट्रेस ऑन लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोग्राम। इन्होंने क्या किया था कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोग्राम को ज्यादा स्ट्रेस दिया था। अब यहाँ पर लिखा है कि कितने पीरियड के लिए, 20 साल के लिए, है ना। तो ये ने 20 साल के लिए बोला था कि एक हम रोड बनाएंगे, वो 20 साल के लिए, जो भी चीज है हम वो 20 साल के लिए एप्लीकेबल होगी। तो हेंस द दिस इज कॉल्ड 20 ईयर प्लान। तो यहाँ पे क्या नाम दिया था, यहाँ पर एक इंट्रोड्यूस हुआ था कि 20 ईयर प्लान, that is to be formulate plans and implement those plans
नेक्स्ट 20 जो भी हम प्लानिंग जो करी थी हमने जयकर कमेटी में हमने जो भी प्लानिंग करी थी वो कितने के लिए थी कि अगले 20 साल तक क्या होगा कि हम यही प्लानिंग पे फॉर्मुलेट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे हर चीज को, ठीक है। उसके बाद मेन चीज, द रिकमेंडेशन ऑफ होल्डिंग पीरियड रोड्स कन्फेस टू डिस्कस अबाउट द रोड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दिस paved the way for the establishment of the semi official technical body। यहाँ पर क्या हुआ था कि इनने डिस्कशन किया, डिस्कशन करने के बाद इनने सोचा कि एक टेक्निकल बॉडी अपने देश में होना चाहिए, एक अपने देश में सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी होना चाहिए, जिसका हमने एक कमिटी बनाई, ठीक है। कमिटी ने क्या बताया कि एक सेमी ऑफिशियल बॉडी होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए इंडियन रोड कांग्रेस। क्या नाम था? इंडियन रोड कांग्रेस, आईआरसी। इसे आज भी क्या होता है, आईआरसी के अकॉर्डिंग ही रोड का डेवलपमेंट और रोड का जो बनाते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही होता है। कब बनाई गई थी ये? 1934 में, 1934 में बनाई थी। तो क्या हुआ, आईआरसी का फॉर्म हुआ कब हुआ? 1934 में। द कमिटी सजेस्टेड इम्पोजिशन ऑफ एडिशन टैक्स। अब ये कमिटी ने क्या क्या बनाया, जो रूल सोचा, मतलब क्या जो अपने मत रखा, क्या रखा कि एक एडिशनल टैक्सेशन होना चाहिए, काय पे होना चाहिए? मोटर ट्रांसपोर्ट पर। जब गाड़ी चला रहे हो उसके ऊपर क्या होना चाहिए? टैक्स होना चाहिए। जिससे वो टैक्स का यूज हम कहां पर करेंगे दोस्तों? उस टैक्स का यूज हमने सोचा कि हम कहां करेंगे? रोड के डेवलपमेंट में यूज करेंगे। क्या होगा इससे कि हम जो भी पैसा जो लेंगे, टैक्स लेंगे, उसका रोड पे हम क्या करेंगे? यूज करेंगे, क्योंकि रोड भी आपके लिए ही बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद विच इज इंक्लूड ड्यूटी ऑन मोटर स्पिरिट व्हीकल टैक्सेशन लाइसेंस। देखो क्या है, देखो आपसे पहले लाइसेंस फीस लेंगे। मोटर स्पिरिट मतलब क्या हो गया? आपका पेट्रोल हो गया, पेट्रोल। यहाँ पर मोटर स्पिरिट का मतलब क्या है? डीजल या पेट्रोल। जस्ट अ मिनट, ओके। मोटर स्पिरिट मतलब क्या हो गया? मोटर स्पिरिट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर साइड में लिख देते हैं। मोटर स्पिरिट का मतलब एक तरीके से ये हो गया फ्यूल। तो इनने मेन चीज इसकी याद रख लो कि जो इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी बनी थी 1934 में, 1934 में इनने सजेशन दिए थे बहुत सारे कि एक टैक्स होना चाहिए मोटर ट्रांसपोर्ट पर। जो भी एक व्हीकल चल रहा है उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, और हम क्या है, जो भी फ्यूल जो व्हीकल में यूज हो रहा है वो हम बेच रहे हैं उसके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। कितने भी परसेंट का आप टैक्स लगाइए, और वो टैक्स का यूज काय में करेंगे? हम उसका टैक्स का यूज करेंगे हम काय में? रोड के डेवलपमेंट में। और लाइसेंस की फीस यूज करिए कि लाइसेंस में क्या लगाइए? फीस लगाइए कि आपको लाइसेंस लेने के लिए कुछ पैसे भरने पड़ेंगे लाइसेंस के लिए, उसके बाद ही आप गाड़ी चला सकते हो। तो इनने एक फंड बनाया था कि एक इंट्रोड्यूस किया था फंड को। वो फंड का नाम क्या था? एक फंड था सेंट्रल रोड फंड। ये कब बना था? 1929 में, ठीक है। 1929 में क्या बनाया था? सेंट्रल रोड फंड। और दिस फंड इज इंटेंडेड टू रोड डेवलपमेंट के लिए ये क्या हुआ था? फंड बनाया था, ठीक है। अब ये चीज तो आ गई यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये वाला पेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है इसको आप या पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। देखो 1939 में यहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया था। मोटर व्हीकल एक्ट बनाया था जिसमें कि क्या हुआ था कि आप रोड का ट्रैफिक लॉज बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया था दोस्त। उसमें कि क्या होगा कि आप एक ट्रैफिक रूल्स बनाए जाएंगे, ट्रैफिक के लॉज बनाए, सॉरी, ट्रैफिक के लॉज बनाए जाएंगे, और उसे क्या होगा? रेगुलेशन किया जाएगा, मतलब इसे रेगुलेट किया जाएगा, यूज किया मतलब फॉलो फॉलो किया जाएगा, ठीक है। द डेडिकेटेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कंस्टिट्यूट कैरी आउट रिसर्च डेवलपमेंट वर्क, दिस रिजल्ट इज फ्रॉम सेंट्रल रोड रिसर्च। देखो इसके बाद क्या किया कि रोड के लिए जो रिसर्च हो रही थी, रोड के लिए जो काम हो रहे थे, उसके लिए क्या हुआ है कि एक रिसर्च की क्या बनाई है, एक इंस्टीट्यूट बनाया गया था। उसका नाम क्या था? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRRI। ये कब बनाया गया था? 1950 में बनाया गया था। तो ये सब किसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी? दी गई थी इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा रिकमेंडेशन। और आज भी CRRI से ही एक क्या होता है? रिसर्च होती है, उसके बाद ही तो रोड बनाए जाते हैं। इसके बाद है नागपुर रोड कांग्रेस। यहाँ पर कांग्रेस लिखा हुआ है, ये गलती से क्या हो गया कि हमारी मिसप्रिंट हो गई है, क्या कि हम बुक से जो है रेफरेंस ले रहे थे, ये कांग्रेस यहाँ पर गलत वर्ड लग रहा है मेरे को, काट लीजिए। नागपुर रोड कांग्रेस नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर नागपुर रोड प्लान होगा, PLAN।
एन, नागपुर रोड प्लान। ठीक है, यहाँ पे नागपुर रोड कांग्रेस नहीं, नागपुर रोड प्लान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नागपुर रोड प्लान फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था। ठीक है, यहाँ पे 1943 पे फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था जो 1943 में बनाया गया था। 20 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द पीरियड ऑफ 1943 to 63 फाइनलाइज। यहाँ पर क्या हुआ था कि 1943 से लेकर 1953 तक क्या हुआ था, 63 तक क्या हुआ था कि फाइनलाइज किया गया था कि ये फर्स्ट क्या हुआ था कि एक 20 ईयर डेवलपमेंट क्या हुआ था प्रोग्राम बनाया गया था। फर्स्ट 20 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया था। इट वाज फर्स्ट अटेम्प्ट टू प्रिपेयर कोऑर्डिनेट रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या था कि रोड को डिवाइड कर दिया था तीन चीजों में, तीन नहीं 4-5 चीजों में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला था कि नेशनल हाईवेज बनेंगे। ठीक है, नेशनल हाईवेज क्या करेंगे कि जो स्टेट से पास होंगे, किसी भी दो स्टेट के बीच में से पास होंगे नेशनल हाईवे। स्टेट हाईवे में क्या गया था कि जो मेन रोड होगी स्टेट की उसे स्टेट हाईवे बोलेंगे, जो दो किसी भी सिटी को जोड़ रही होगी उसे क्या बोलेंगे, स्टेट हाईवे बोलेंगे। 3 और 4 नंबर पे क्या है दोस्त, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रोड और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और या तो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। दो चीज थी यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को भी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड बोला गया था। यहाँ पर क्या था कि जो ट्रैफिक जो था उसको बाइफरकेट करने के लिए बनाया गया था कि जो कि जैसे कि किसी भी दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में, किसी भी दो जिलों के बीच में क्या हुआ था, ले जाने के लिए डिस्ट्रिक्ट रोड बनाए थे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बनाए गए थे। और उसके बाद था आखिरी हमारा विलेज रोड, जो विलेज को कनेक्ट करता था। विलेज के अंदर भी तो रोड बनाना पड़ेगी ना हमें, है ना, तो विलेज के अंदर रोड बनाई थी, वो थी विलेज रोड। ठीक है, तो ये 5 तरीके की रोड थी यहाँ पर, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। 5 चीजें, डिस्ट्रिक्ट रोड के साथ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, ये 5 चीजें थी यहाँ पर। 5 चीजें यहाँ पर बनाई गई थी नागपुर रोड प्लान के अंदर में। नागपुर रोड प्लान है ये, कांग्रेस हटा लो भैया, प्रिंट है ये प्लान। इसको एक बार लिखा जा, PLAN। ये नागपुर रोड प्लान है, नागपुर रोड कांग्रेस नहीं है, नागपुर रोड प्लान है। ठीक है, तो ये 20 साल के लिए बनाया गया था नागपुर रोड प्लान। ठीक है, और इसमें क्या क्या था कि 2 लाख किलोमीटर की रोड बनाएंगे हम। कितनी बनाएंगे कि कमिटी ने प्लान किया हुआ था भैया कि हम क्या बनाएंगे, 2 लाख किलोमीटर की रोड बनाएंगे, 2 लाख किलोमीटर की, है ना, अक्रॉस द कंट्री, टू द कंट्री के अंदर में। वन ऑब्जेक्टिव इज दैट की लेंथ ऑफ रोड शुड बी इंक्रीज एज टू गिव द रोड डेंसिटी। देखो, लेंथ ऑफ रोड की इंक्रीज करनी थी और इसको डेंसिटी क्या देनी थी, 16 किलोमीटर का रोड बने पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 16 किलोमीटर का रोड बने। तो रिकमेंडेड कंस्ट्रक्शन, और देखो तो इसमें जो रिकमेंड कंस्ट्रक्शन था तो वो किस तरह से बनाया गया था। देखो, इंडिया में एक ग्रिड पैटर्न यूज किया, मतलब जो पैटर्न यूज किया था रोड का पैटर्न, वो यूज किया था ये वाला। इसको क्या बोलते हैं, स्टार और ग्रिड पैटर्न। तो स्टार और ग्रिड पैटर्न या स्टार एंड ग्रिड पैटर्न का रोड नागपुर रोड प्लान से बना चालू हुआ था। तो यहाँ पे किस प्रकार के रोड बनाए गए थे, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न के रोड यहाँ पर नागपुर रोड प्लान के अंदर में इंप्लीमेंट किए गए थे, बनाए गए थे। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। उसका डायग्राम भी एक बार याद रख लीजिएगा, ऐसा मकड़ी के जाले जैसा बना देना, एग्जाम में आए तो 1 नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। अब बॉम्बे रोड कांग्रेस, बॉम्बे रोड कांग्रेस, तो इसके बारे में हम कल के वीडियो में जानेंगे। आज का हमने जान लिया नागपुर रोड प्लान के बारे में, यहाँ से हम आगे की चीजें आप कल के वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, तो इसलिए हम कल जानेंगे इसके वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये वाला चैप्टर आपको अगले वीडियो में भी मिलने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ और वीडियो पूरा देखिए। अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आपने सीखी होगी आज के वीडियो में जो आपको नहीं पता होगी, तो इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जब ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।